जो यूनाइटेड नेशन का चार्टर है उसका जो आर्टिकल 51 है वो ये कहता है कि आप अपने सेल्फ डिफेंस के अंदर किसी तरीके से भी अपनी कार्रवाई कर सकते हैं। तो पाकिस्तान रिजर्व्स दैट राइट कि वो जाके तो इनकी कमीनगाहों को जिनको शिफ्ट करने के लिए अफगानिस्तान गवर्नमेंट 10 अरब रुपया मांग रही थी और कह रहे थे फिर भी हम इसको गारंटी नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल में आज DGISPR ने बड़े क्लियर अल्फाज में बताया कि इट इज नॉट एक्सेप्टेबल कि जो कुछ हो रहा है, हम ये अभी बॉर्डर्स की सैंक्टिटी तब भी रह सकती है जब आप दूसरे मुल्क के अंदर जाके इस तरह की, चूंकि यूनाइटेड नेशन का चार्टर इसकी परमिशन देते हैं। दूसरा ये हुआ कि देखिए जब यहाँ नेटो के थे ना लोग, तो उस वक्त पाकिस्तान पे इल्जाम क्या था कि जी आप डबल गेम खेल रहे हैं, आपकी हमदर्दियां अफगानिस्तान के साथ है। और ये सच्ची बात है कि हमारी हमदर्दियां हमेशा अफगान भाइयों के साथ रही हैं, इनकी बेहतरी के लिए रही है। इनके बहुत से तालिबान लीडर्स जिनको यूनाइटेड स्टेट्स की मर्जी के मुताबिक दुआ की उसमें शामिल करना था, वो पाकिस्तान की मिन्नतें करके वहां लेके जाते थे और वो करते थे। लेकिन फिर हमारा ये स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन थी कि हमने ये समझा कि जब तालिबान की हुकूमत आएगी तो उनको ये एहसास होगा कि पाकिस्तान ने क्या रोल अदा किया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो TTP के फेवर में गए। और TTP के फेवर में क्यों गए? उनके 2-3 रीजन है। उसकी वजह यह कि एक तो TTP ने उनकी मदद की अगेंस्ट द NATO कंट्रीज। नंबर 2, जो TTP वाले हैं वो क्लोज टू अल-कायदा हैं, वो ISIS खुरासान है, वो ISIS इराक हैं, वो BLA हैं, वो मजीद ब्रिगेड के करीब हैं, वो दैट इज द रीजन। और ये जो स्पेशली ISIS खुरासान और अल-कायदा वगैरह, वो अफगान हुकूमत उनसे डरती है और देयरफॉर वो समझते हैं कि TTP को अगर हमने डंगा डाला तो शायद ये हमारे ऊपर फिर वो आना, और ये इनके ऑफिसेस को इस्तेमाल करके, दैट इज व्हाई दे हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर, बट दैट इज अफेक्टिंग अस पाकिस्तान को। इनके रिफ्यूजीज यहाँ बैठे हुए हैं 3 मिलियन। आप ये देखें कि उनको, हमें नहीं पता उसमें फ्रेंड कितने हैं, फोर्स कितने हैं। रिफ्यूजीज के गौर के अंदर भी ये लोग आते हैं बिकॉज ये फेसलेस दुश्मन है और इसका कोई पता नहीं है। इनिशिएटिव इनके हाथ में होता है, किस जगह पे किस वक्त कैसे क्या करना है, इतनी आबादी हो रहा है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान बड़ा स्ट्रांग व्यू लिया है आज DGISPR ने। ठीक, हम अभी ये टॉलरेट नहीं कर सकते और इसके लिए हमें जो भी एक्शन करना पड़ा वो करेंगे। आपको डॉक्टर साहब ये पता है कि पाकिस्तान की काउंटर टेररिज्म की जो पॉलिसी है उसकी तकरीबन 4 बड़ी शिकें हैं। नंबर 1 तो ये है कि मिलिट्री एक्शन जहां जरूरी है कम से कम वो उसी तरीके से करते रहे जहां इन पे अटैक होता था। अभी इन्होंने स्ट्रेटजी चेंज की है कि हम जाके इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन पे, इनकी कमीनगाहों पे जाके प्रोएक्टिव एक्शन करेंगे। दूसरा था लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स, जैसे नेक्टा वेक्टा को, उसके लिए उस वक्त नवाज शरीफ साहब के टाइम में जब नेशनल एक्शन प्लान बना तो 1.3 बिलियन रुपीस जो थे वो दिए गए, बल्कि ज्यादा थे उसके अंदर, और वो भी उनको इशू किया गया। और इसके बाद आप ये देखें कि तीसरा जो पॉइंट है वो है पॉलिटिको डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर हमें एंगेज करना है अफगानिस्तान को, बाकी दोस्त ममालिक को, चाइना को, रशिया को, ये देखने की किया। और जो लास्ट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि वो जो नैरेटिव है सोशो इकोनॉमिक इनजस्टिस है जी वहां, तो वो उसको हमें काउंटर करना है। अच्छा जाना सब 2 पॉइंट्स, एक तो हमने काउंटर करना है, ठीक है, में क्या कर, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, बड़ा अहम है कि हमने काउंटर कैसे करना है। उसमें एक सवाल है कि शिद्दत पसंदों से कोई बातचीत नहीं होगी, ऐसा कहना था DGISPR साहब का, यानी दहशतगर्दों से बातचीत का दरवाजा बंद हो गया। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये कि जदीद हथियारों की बात भी उन्होंने कहा कि जो 5 जो बुनियादी वजूहात हैं उनमें एक वजह उन्होंने ये भी बताई कि जो अफगानिस्तान में जदीद हथियार है उनका इस्तेमाल पनागाहों की दस्तयाबी। अब अमेरिकन जो जदीद हथियार थे, वेपन्स थे, वो छोड़कर वहां से चले गए और अब भी वो दावा करते हैं कि वो वेपन्स वापस लेंगे, वो जदीद हथियार वापस लेंगे। बग्राम एयरबेस के हवाले से भी बात की जाती है। तो सर वो वेपन्स इस्तेमाल हो रहे हैं दहशतगर्दी या टेररिज्म की कार्रवाइयों में, और हमारे यहाँ भी दहशतगर्दी की जो हालिया कार्रवाइयां हुई हैं उनमें भी वही जदीद असलहा इस्तेमाल हुआ है जो अमरीकी वहां पे छोड़ के चले गए। अब वो दावा तो करते हैं कि हम वापस लेना चाहते हैं, क्या ये इतना आसान है कि वापस ले लेंगे? और वापस ले लेना इसलिए भी जरूरी है कि वो असलहा इस्तेमाल हो रहा है, जदीद तरीन जो कार्रवाइयां हो रही दहशतगर्दी की, पाकिस्तान में भी जितनी कार्रवाई उसमें भी वो असला इस्तेमाल हो रहा है उनकी तरफ से। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा डॉक्टर साहबा कि $7 बिलियन का असला वो छोड़ के गए और मुल्क पे उनका कंट्रोल नहीं था।
वो एंड दे क्लेम कि वो वापस लेंगे सर, वो बार बार क्लेम कर रहे हैं कि वापस लेंगे, इज इट पॉसिबल? देखिए, वापस वो कहते तो हैं, लेकिन दी पॉइंट इज कि ऐसे तो नहीं है ना, यानी अफगानिस्तान के अंदर तो उन्होंने आके देखा, यहां रह के भी देखा, ये इतना सिंपल नहीं है कि अफगानी उनको हैंडओवर कर देंगे। और यहाँ से जाना पड़ा उन्हें। कहता है कि हमारे 9 बिलियन डॉलर्स आपके अकाउंट्स में जो आपने फ्रीज किए हैं वगैरह वगैरह, तो ये इट इज नॉट सिंपल। जब इनके हाथों में चढ़ जाए ना, तो ये आगे से इन्होंने बेचा है ये असला, और इनके पास नाइट विजन गॉगल्स 30-40 हजार तो गाड़ियां, इसके अलावा स्मॉल आर्म्स मिलियंस के अंदर उसके एम्यूनिशन, वो आगे से किसके पास चला गया, कुछ पाकिस्तान के अंदर स्मगल होके। तो इनके जो यहाँ नेस्ट्स हैं, जो घोंसले बने हुए हैं, स्लीपर सेल्स हैं, उधर ये जो अभी असला इस्तेमाल और एग्जाम में हो रहा है, ये किधर से आया है? हाँ। ये उधर से, कुछ इधर इन्होंने डंप कर दिया, कुछ उधर डंप कर दिया है। वेस्टर्न बॉर्डर आपका कुछ 2625-30 किलोमीटर है, आप वो पोरस है, उसके जो रेगुलर रास्ते हैं उनको आप कंट्रोल करते हैं। फेंसिंग के बावजूद ये फेंसिंग काटते हैं और आते हैं। किसी फेंस का कोई फायदा नहीं होता जब तक कि वो कवर ना हो। पूरे बॉर्डर को कवर फिजिकली करना और डिफिकल्टी है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान आर्मी के पास अल्लाह के करम से वसाइल हैं। अभी इनको ड्रोन्स इस्तेमाल करने चाहिए, एरियल रिकॉनेसेंस करनी चाहिए, साइबर जो है इंस्ट्रूमेंट टूल, उसको भी जरूर इस्तेमाल किया जाए। और फिर ये इनकी जो ये है ट्रेनिंग सेंटर्स वगैरह, उनको जरूर निशाना बनाया जा सकता है, बिकॉज ये सेल्फ डिफेंस में पाकिस्तान को परमिशन है इसको करने की। ठीक है। अच्छा सर, एक और चीज़, अभी DGISPR ने जो वजूहात बताई कि जो वजूहात हैं दहशतगर्दी जारी रहने की, उन वजूहात में एक मेन वजह उन्होंने ये भी बताई, नेशनल एक्शन प्लान जो है उस पर अमल दरामद का फुकदान। अब मेरा सवाल है कि जो नेशनल एक्शन प्लान है उस पर अमल दरामद का जो फुकदान है, कि अमल दरामद नहीं हो रहा, उसकी जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर आयद होती है? सूबाई हुकूमत पर या वफाकी सतह पर अगर हम बात कर लें, या सियासी क़यादत का जो मजमूई रवैया आप देख लें, एक पेज पर नहीं आ रहे होते, यहाँ पे भी सियासत हो रही होती जमातों की जानिब से। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। देखें, उस वक्त ये है कि जो ये है ना, नेशनल एक्शन प्लान जब बनाया गया था मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के टाइम में, तो आपने ये देखा था कि उसके ऊपर जो मेरे पास फिगर्स है ना, वो इतना मुअस्सर था उस वक्त कि तकरीबन 65% टू बल्कि 100% तो पंजाब में उसका इम्पैक्ट हुआ था, और इन एडिशन टू दैट 80% सिंध में टेररिज्म खत्म हुआ था, 75% बलूचिस्तान में, और 60% फाटा के अंदर। आपने देखा कि तकरीबन 1 करोड़ सिमें ले ली गई थी, मिलिट्री कोर्ट्स का बना था, नेक्टा बना था, और नेक्टा के लिए बिलियंस ऑफ रुपीस दिए गए थे, ये फोर्स बना दी गई थी। इसी तरह हेट स्पीचेस, करोड़ों 80 करोड़ रुपया कन्फिस्केट हुआ था, प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन। और नवाज शरीफ साहब खुद जाके हर सूबे में एपेक्स कमेटी की, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, कोर कमांडर, आपके चीफ सेक्रेटरी, IG, DG, रेंजर सब बैठ के देखते थे प्रोग्रेस क्या हुई है, और उसके ऊपर करके तो उसमें एक्शन हुआ था। लेकिन बाद में फिर जब अगली गवर्नमेंट ने ये कहा नहीं, इनसे गुफ्तगू करनी चाहिए, और उनके बंदे भी छोड़ दिए, आपने देखा अनफॉर्चुनेटली, और ये सोचते हुए कि नहीं वो भी बड़े मासूम है हमारी तरह, और वो तो बिल्कुल हमारे साथ दोस्ती। ये जो खवारिज हैं, इनका मकसद कोई किसी चीज का कोई असूल नहीं है, कोई असूल भी नहीं है, ये तो फॉरेन फंडेड है। इनके जो पीछे है वो इंडिया है, उसका फाइनेंसिंग है, उसकी ऑपरेशन है, उसकी इंटेलिजेंस है, और ये उनको लॉन्च किया हुआ है, और इनका तो मकसद सिर्फ पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना है। ये तो पाकिस्तान के साथ कोई सुट सुजी करके तो खत्म करने की बात तो नहीं करते। तो ये एक बड़ी नाइव थिंकिंग थी कि हार्डेड क्रिमिनल 100 को छोड़ देते हैं और 4-5 हजार फैमिलीज को बुला लेते हैं, और रिफ्यूजीज रुके रहे, कुछ भी नहीं करते। नेक्टा को उधर स्टैंड स्टिल कर दो, जो है आपका नेशनल एक्शन प्लान को रोक लो, और बस बड़ी गुटी हो जाएगी सब कुछ। तो उसको ये फिर फायर बैक हुआ, और उधर से अमेरिकन निकल गए और असला छोड़ गए, जैसे आपने वेरी राइटली आपने कहा। तो इससे सिचुएशन एग्रेवेट हुई, और वो जो असला है वो हमारे खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में यूज हो रहा है। अल्लाह की तरफ। ठीक है जी।